नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले ने पूरे देश में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक कई अहम लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। बुधवार को एजेंसी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महाराष्ट्र के एक डॉक्टर और पुणे के एक कोचिंग संस्थान का फिजिक्स शिक्षक शामिल है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का दावा है कि ये दोनों आरोपी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने में और उसे छात्रों तक पहुंचाने की साजिश में एक अहम भूमिका इन दोनों की रही है। इन नई गिरफ्तारियों के बाद अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसी के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टर ने 3 छात्रों तक केमिस्ट्री के सवाल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि ये प्रश्न परीक्षा से पहले ही छात्रों तक पहुंचा दिए गए थे। इसमें एक कोचिंग संस्थान का शिक्षक भी शामिल है। सीबीआई को शक है कि इस पूरे नेटवर्क में कुछ कोचिंग संस्थान भी शामिल हो सकते हैं, जो छात्रों को परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे थे। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर पेपर छात्रों तक कैसे पहुंचा और इसके बदले कितने पैसे छात्रों से लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया कि लीक प्रश्न नीट परीक्षा के पेपर सेट्स से हासिल किए गए थे। जब इस प्रश्न पत्र को लीक किया गया, पहले से एक व्यक्ति तक पहुंचाया गया, उसके बाद उस व्यक्ति ने इसे अलग अलग लोगों के जरिए छात्रों तक पहुंचाया। सीबीआई ने पुणे स्थित अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी के फिजिक्स शिक्षक को इसमें गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार शाह को फिजिक्स के लीक प्रश्न पहले से ही गिरफ्तार आरोपी मनीष ने भेज दिए थे। सीबीआई अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और क्या पहले से भी ऐसी घटनाओं को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। एजेंसी को शक है कि पेपर लीक के पीछे एक संगठन गिरोह काम कर रहा था, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़े कई अहम लोग शामिल हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने देश भर में अब तक 49 स्थानों पर छापेमारी की है। इन छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन, हेडफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। जांच एजेंसी इन सभी तरीकों को देखने में लगी है कि पेपर किस माध्यम से शेयर किया गया था। अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया और कुछ ऐसी ऐप्स के जरिए इन प्रश्न पत्रों को आगे छात्रों तक भेजा गया था। सीबीआई को कई चेक रिकॉर्ड्स और संदिग्ध लेन देन की जानकारी भी मिली है। एजेंसी अब बैंक खातों और फोन रिकॉर्ड्स के जरिए भी जांच करेगी, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ घंटों के बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने का आरोप लगने लगा। कई छात्रों और अभिभावकों ने दावा किया कि परीक्षा से पहले ही कुछ छात्रों के पास प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। धीरे धीरे ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कई राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। विपक्षी दलों ने स्वीकार किया और सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल खड़े कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी। शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके बाद लगातार गिरफ्तारियां शुरू हो गई। पेपर लीक विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 12 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। ये फैसला लाखों छात्रों के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने महीनों तक कड़ी मेहनत कर परीक्षा देने की तैयारी की थी। अब एनटीए ने दोबारा परीक्षा करने का फैसला लिया है। नई परीक्षा 21 जून को
आयोजित की जाएगी। एजेंसी का कहना है कि इस बार परीक्षा की सुरक्षा और मजबूती से की जाएगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इस पूरे मामले ने देश के मेडिकल छात्रों और उनके परिवारों को परेशान कर दिया है। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से उनकी मेहनत पर सवाल उठ गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि अगर परीक्षा प्रणाली सुरक्षित नहीं रही तो मेहनती और ईमानदार छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने कहा कि बार बार परीक्षा रद्द होने और दोबारा करवाने से मानसिक दबाव बढ़ता है। कई छात्र तनाव और चिंता में हैं क्योंकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक मिली जानकारी के आधार पर कई और लोगों से पूछताछ की जा रही है। एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या पेपर लीक का संबंध किसी बड़े शिक्षा माफिया से है। अगर जांच में और नाम सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती है। सीबीआई ने साफ कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले ने देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा को पेपर आखिर कैसे लीक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर बड़े सुधारों की जरूरत है। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ सकता है। इसीलिए सरकार और जांच एजेंसियों पर अब निष्पक्ष और तेज कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।